अब शंकर जी महाराज मूल प्रसंगों पे जहाँ से राम कथा शुरू होनी है वहाँ आए, पार्वती मैया को खूब समझा के बुझा के और सभी बातों से ऐसे सतत तैयार करके और तब कथा कहने को तैयार हुए। तभी गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा प्रसंग बदला और शंकर जी ने ये कहा कि सुन सो कथा भवानी, ओ भवानी जी, देवी जी, श्रीमती जी, पत्नी जी, आप जो है ये भगवान रामचरित की जो कथा है वो अत्यंत पवित्र है। और जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कथा, तुमने श्रुति सिद्धांत निचोड़ की बात कही थी, लेकिन मैं भक्तों के सिद्धांत निचोड़ की बात बता रहा हूँ। कहा भुसुंडी बखान, इसी कथा को भुसुंडी महाराज ने भी कही। और वहाँ उसमें श्रोता कौन था? सुना भी एक नायक गरुड़ महाराज ने, भगवान के जो कहना चाहिए वेहिकल हैं गरुड़ महाराज, उन्होंने सुनी। अब तो एक और नए प्रसंग पैदा हुए। लेकिन तभी महादेव जी ने कहा कि देवी थोड़ा सा मन में धीरे ही रखो, कथा सब तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये भुसुंडी महाराज के प्रसंग को तो आगे कहेंगे। क्यों? कि सबसे पहले ज्ञान के घाट पर कथा हुई और दूसरे नंबर भक्ति के घाट पे, और ज्ञान के घाट पर कथा हुई और फिर भक्ति के घाट पर कथा हुई। नहीं महाराज, फिर भूल गए, उस दिन याद आ गए थे, भूल गए थे। ज्ञान के घाट पर कथा हुई, फिर कर्म के घाट पर कथा हुई, जहाँ भरद्वाज ऋषि ने सुनी, और फिर भक्ति के घाट पर हुई, वहाँ गरुड़ जी ने सुनी, और फिर दीनता के भाव पर बैठ के गोस्वामी जी महाराज ने कई। वहाँ तो सुनने वाले थे, लेकिन गोस्वामी जी की कथा को कोई सुनने वाला था या नहीं था, गोस्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने अपने मन के संतोष के लिए, अपने मन के संतोष के लिए मैं अपने मन को ये कथा सुना रहा हूँ। सुसंवाद उदार जय विद्वागे कब सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। अब देवी जब ये कथा सामने आई तो जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए और उसे कोई पर्टिकुलर रोग हो तो डॉक्टर बताएगा कि भाई तुमने कुछ ऐसा खाया होगा, या तो जे खाया होगा, या जे खाया होगा, या जे खाया होगा, या ऐसा करा होगा। तो इस तरह से संभावना परम्यूटेशंस कम्बिनेशंस होते हैं, तो इस तरह से कोई ना कोई बनाए तब ये रोग हुआ होगा। तो शंकर जी महाराज कह रहे हैं हरि गुण नाम अपार, भगवान के नाम, भगवान के गुण अपार हैं, इनका कोई पारी नहीं है। और चरित्र परम सुंदर अनग, और जो अपार नामों के अपार चरित्र हैं वो परम सुंदर हैं। और कैसे सुंदर है कि अनग, उनमें कहीं पाप का नाम निशान नहीं है। भगवान उस सात्विकता से जो है भगवान के गुण है। और मैं निज मत अनुसार कहूँ माँ सादर सुनाऊँ। देवी तुमने कही थी श्रुति सिद्धांत निचोड़, बोले ना, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, जो मैं निज मत अनुसार कहूँ माँ सादर सुनाऊँ। लेकिन जब मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से कह रहा हूँ तो आप आदर के साथ में सुनना, वहाँ कुंभ ऋषि के स्थान की तरह से मत सुनना। अब महादेव जी कहते रहे कि भगवान के अपार गुण है, भगवान मत बुद्धि और वाणी से परे हैं। भगवान इस सब के बावजूद भी जो मन बुद्धि वाणी से पकड़ा, किसी हवा है, हवा को हम क्या हाथ से छू के देख सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हवा के गुणों को हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही भगवान को हरि गुण नाम अपार कथा रूप अपनी मैं नहीं मिटे अनुसार कहूँ मैं सादर सुनो।
और राम अतुल बुद्धि मम मानी, मत हमार अस सुनई। मन बुद्धि से अतर्क है, तर्क से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। क्यों कि हर पल में भगवान का जो है स्वरूप, भगवान का काम, भगवान का धाम और भगवान का नाम, ये सब चीज बदल जाती हैं, क्योंकि अपार है, इनका कोई पार नहीं है, इसलिए उनको पार नहीं पाया जा सकता। और पार कैसे नहीं? पार कैसे नहीं पाया जा सकता? क्योंकि वेद पुराण और संतों ने सबने इस भगवान के चरित्र की बड़ी बड़ी व्याख्या करी है और अपनी अपनी बुद्धि के अनुमान से करी है। हाँ, जब उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार करी है तो मुझे भी तो अधिकार है, मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ। अब मैंने इन सभी बातों का अर्थ क्या निकाला, शेष में निचोड़, मेरी बुद्धि के विचारों का निचोड़ क्या है कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ई असुर कदम अभिमानी। जब जब धर्म की, संसार में धर्म अधर्म दोनों संग संग पैदा होते हैं, पहले कभी धर्म आगे चलता है, फिर अधर्म चलता है, फिर धर्म के बाद धर्म आता है। तो जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस लोग पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, ये विधाता ने सृष्टि करने में सब तरह के लोग बनाए, अच्छे भी, बुरे भी, दुष्ट भी, राक्षस भी, मनुष्य भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, सब तरह के सब चीज़। जैसे कोई चाट खोमचा बनाए तो उसमें जितने मसाले ज़्यादा से ज़्यादा डालो वैरायटी के, उतना ही मज़ा आता है। ऐसे जो है ब्रह्मा बाबा ने जो सृष्टि की रचना करी, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार और संत हंस गुण ग्रही पाए परिहरी बारी विकार। इस तरह से जब जब वही धर्म के हानि तो बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और तब क्या होता है? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अलग अलग तरह तरह से भगवान के 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में किसी न किसी अवतार के पीछे कारण, कोई भक्त परेशान, कोई राक्षस से परेशान, कोई कारण की वजह से हुआ, कोई आवेश की वजह से अवतार हुआ भगवान का, और कोई जो है भक्त की भावना के अनुसार। महाराज ये विठलनाथ जी महाराज, वो कौन से भक्त थे, नाम भूल गया, उनकी ख्याति हुई कि माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। भगवान दर्शन करने गए और भगवान जब दर्शन करने गए तो वो पिताजी की सेवा कर रहे थे। तो उनसे कही कि महाराज भगवान पधारे हैं। बोले महाराज आप, मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, मेरे सबसे बड़े भगवान वो हैं। तो जब उनकी सेवा करके पूर्ति हो जाएगी तब मैं जो है आपसे मिलूँगा। तब तक उन्होंने एक ईंट सरका के कह दी, महाराज आप इस पर बैठ जाइए। और तब जब विठलनाथ जी महाराज प्रकट हो गए वहाँ ईंट पे, ईंट को गुजराती में शायद विठल, काठियावाड़ी में विठल कहते हैं, तो वो जो है उस पर बैठे रहे। और वहाँ जैसे स्वरूप में भगवान बैठे रहे उसी स्वरूप में भगवान विठलनाथ जी की पूजा होती है। तो एक कारण अवतार, एक भक्ति अवतार, ऐसे भगवान जैसे भगत अवतार धारण कराना चाहते हैं, भगवान वैसा ही वैसा अवतार धारण कर लेते हैं। हमारे कैसे कैसे नचाया भगवान को, वो कहते हैं
महादेव जी वही वही कह रहे हैं कि जब जब वही धर्म के हानि बाढ़ आई सुरत मानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन लोगों की पीड़ा को जो है वो भगवान हरण कर लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं और देवताओं की स्थापना करते हैं और भगवान के भक्त लोग उनके गुणों का गान करते रहते हैं। जग विस्तार विशति जसु राम जन्म कर हेत, भगवान के जन्म के कारण का एक्सटेंडेड प्ले बनाते हैं भक्त लोग और वो ही भगवान राम के जन्म लेने का कारण है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भैया राक्षसों को मारना था तो ऊपर से एक फूंक मारते सबरे मर जाते, दुष्ट मर जाते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं। कर बिन करे कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनवानी मक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घई जान बिन मास भी अस्य भात लोग करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, और जय गावई वेद बुद्ध जाई धरई मन ध्यान, रसोई दशरथ भगत कौशलपति भगवान। फिर भी महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र बन के आए और अब तुम्हें तो देवी राम कथा सुननी है। भगवान के 24 अवतारों की कथा तो व्यास जी ने कही है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक राम अवतार की कथा कह रहा हूँ, तो वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। और उस कथा में क्या है कि जन्म तो अनेक है, कर्म अनेक है भगवान के, तो उन सब का वर्णन क्या मैं कर सकूँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक दो जन्म जो है आपको सुनाता हूँ। और सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय नाम के द्वारपाल भगवान के, और उन्हें एक बार जो है वो उनके यहाँ भृगु ऋषि आए और भगवान विश्राम कर रहे थे। द्वारपालों को तो जो मालिक आदेश दे वो सब कुछ सही है, तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहीं देखो जाने दो, भगवान तो मेरी पूजा करते हैं, तुम मुझे वहाँ जाने से रोक रहे हो। वो नहीं माने तो उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम जाके राक्षस हो जाओ, और वो जाके जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने और तामसी देह उन्होंने पाई। जब जब किसी को शाप लगता है तब तब उसकी देह तामसी हो जाती है, क्योंकि जब तमस का विस्तार करना होता है तभी जो है शाप दिया जाता है, और नहीं जब सात्विक रूप का विस्तार करना होता है तब जो है वरदान दिया जाता है। तब उस जन्म में क्या हुआ, इतने बलवान हो गए राक्षस। दुष्ट हमेशा बलवान होता है। क्यों बलवान हो जाता है? क्योंकि उसको भजन करने की तो जरूरत नहीं है, और दुष्टता के लिए हर वक्त सोचने का, और मन इतना बदमाश है कि ये दुष्टता सोच के राजी है, बाद बाकी भजन करके राजी नहीं है। तो भगवान ने एक को तो जो है नरसिंह बन के मारा, और उनके हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के यश का विस्तार करा। प्रश्न एक बड़ा अजीब सा उठता है कि प्रहलाद महाराज पैदा हुए कहाँ? बोले हिरण्यकश्यप के घर में। लो राक्षस के घर में भगवान कैसे पैदा हो गए? भागवत की कथा कहती है कि हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने गए, कोई एक तोता जो है वो भगवान का नाम बोल लिया था, नारायण 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 नारायण, और हिरण्यकश्यप अपने मंत्र में ध्यान लगाए, लेकिन कानों में तो नारायण नारायण शब्द जावे। तब जो है जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके आए, और आने के बाद में अपनी पत्नी कयाधु के संग में संबंध कर रहे थे, तब वो बार बार एक ही बात पूछती थी कि प्रभु ये बताओ कि आप जब तपस्या कर रहे थे तो वो तोता क्या बोल लिया था? तो वो नारायण नारायण नाम बोलते रहे, जो कुछ काम करना था वो करते रहे। तब उनके घर में ही आकर प्रहलाद महाराज पैदा हुए, और प्रहलाद महाराज ने नारायण भगवान की भक्ति करके और उनको जो है मरवाने के लिए भगवान को
नृसिंह अवतार धारण करना पड़ा, क्योंकि उसने वरदान ऐसा मांग लिया था कि मनुष्य मरू न, राक्षस से मरू न, देव पे मर दे, धरती पे मरू न, आकाश में मरू न, पाताल में मरू न, दिन में मरू न, रात में मरू। इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भगवान को आखिर जो है नृसिंह शरीर धारण करना, जिसमें आधा शरीर नीचे मनुष्य का और ऊपर आधा शरीर शेर का, हाथ शेर के। अस्त्र से मरू न, शस्त्र से मरू तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो भगवान के नाखून शेर के समान, उन नाखूनों से जो है हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। ऐसी स्थिति हुई। भय निशाचर जाई थी महावीर बलवान, क्योंकि उन्होंने 3 जन्म का शाप दिया था प्रभु ऋषि ने। 3 जन्म का शाप देने के कारण दूसरे जन्म में जाके वो रावण और कुंभकर्ण महाराज बन गए। मुक्ति तो हुई नहीं। तब जो है ये तो राक्षसी वृत्तियों के लिए भगवान ने जन्म लिया। बोले महाराज ये सब राक्षसी वृत्तियों के लिए ही जन्म लेते हैं क्या, संतों के लिए कुछ नहीं करते हैं? बोले करते हैं। बोले क्या? तब उन्होंने ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कश्यप ऋषि की कथा बताई कि कश्यप ने एक बार तिनके लागी धरे शरीर भगत अनुरागी अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करा। कश्यप अदिति के लिए, अदिति देवताओं की मात्रा, उनसे देव पैदा हुए, और नहीं दिति से देवता पैदा हुए और अदिति से राक्षस पैदा हुए। ऐसे ही है ना, अदिति से देवता और अदिति से राक्षस पैदा हुए। तब जो है कश्यप ऋषि की जो संतति थी उनमें जो दिति से पैदा हुए, वहाँ जो है दशरथ कौशल्या के रूप में जाके विराजमान हुए और राम अवतार का जन्म हुआ, जो देवी आपने दर्शन करे थे, और फिर इस संसार को पवित्र कर दिया। ये कथा रह गई भक्तों के लिए। अब ये वो कथा रही क्या कश्यप ऋषि थे, लेकिन जहाँ ऋषि नहीं थे, जहाँ एक जो है बंडा माता जलंधर की पत्नी, राक्षस फिर आ गए पैदा होने को। हमेशा संसार राक्षसों के ही बूते रहता है और राक्षसों से ही चलता है। संसार की सारी सृष्टि राक्षसों के बूते चलती है, क्योंकि संत लोग तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ भजन करते हैं, और बाकी सारा काम तो राक्षस करते हैं। तब एक बार ये हुआ कि जलंधर महाराज एक पैदा हुए और वृंदा उनकी पत्नी रही, लेकिन हर भगवान भी ऊपर वाला अच्छे के संग बुरा, बुरे के संग अच्छे का मिलान करता है। तो ऐसी पतिव्रता पत्नी को ब्याह दिया कौन से राक्षस से, जलंधर से। और जलंधर को मारने के लिए शंकर बाबा कह रहे हैं कि मैंने खूब युद्ध करा, वरदान भी मैंने दिया, लेकिन उसका वरदान था कि जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता है तब तक इसका वध नहीं हो सकता है। तो शंकर जी बाबा तो हार मान गए, खुद कहने लगे। तब क्या हुआ, तब सबों ने भगवान से, विष्णु भगवान से कही कि शंकर जी बाबा वरदान तो दे देते हैं, लेकिन जो ये नहीं है कि उसे मार दें। लेकिन शंकर जी बाबा क्या है कि शंकर जी भगवान, उनका नाम है भोलेनाथ। वो भोले हैं, वो ठग नहीं सकते, ठगाए जा सकते हैं। हर किसी के साथ में ठग जाते हैं। जलंधर से कह दी कि तू ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे मरेगा, जब तेरी पत्नी का वध कर जाए, पतिव्रत। तब विष्णु भगवान आ गए मैदान में। वाह भाई भोला जी, आपने दे दिया, आप मुझे उसका वध टालना पड़ेगा और उसके लिए मुझे फिर रूप धरना पड़ेगा और उसके शाप का सामना करना पड़ेगा। तो उसके पातिव्रत धर्म को टाला, माने जलंधर के स्वरूप में उसके पास गए और अपनी पूजा करवा ली। बस वहीं पातिव्रत उत्तम के अति ऋषि की प्रिया ने, अनसुईया मैया ने गई थी, उत्तम के अस बसवन माई, सपने हुआन पुरुष जग नाई,
मध्यम परपति देश की कैसे भ्राता पिता पुत्र से धर्म धर्म भ्राता पिता पुत्र से धर्म भूल गए। ऐसा ये है तो उत्तम क्या सपने वाहन पुरुष जब नहीं कोई दूसरे पुरुष की तरफ और तो कुछ सोचना भी आंख उठा के भी देखना नहीं था। लेकिन भगवान ने जब जलंधर का रूप धर लिया तो जो है ये देख के कर लिया। इंद्र ने जो है गौतम ऋषि का रूप धरा तो अहिल्या पतित हो गई और यहाँ जो है बंदा महारानी पतित हो गई। लेकिन जब उसे पता लगा कि ये तो भगवान है तो उन्होंने कही कि अच्छा भले ही भगवान हो ये चल कर तारे कारज कीन। जब ये जाने ब्रह्म तो शाप को कर दीन उन्होंने शाप दे दिया और शाप दे के कहा कि महाराज अब आप जो है मेरे शाप को अंगीकार करो। आपने मेरा व्रत टाला है, ठीक है देवताओं का कार्य किया है लेकिन जो कार्य किया है कार्य अच्छा हो चाहे बुरा हो फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब भगवान ने उस शाप को शिरोधार्य कर लिया और शिरोधार्य करके इसकी वजह से जो है भगवान शालिग्राम अवतार में जन्म लिए और वृंदा महारानी उनकी सेवा करने के लिए आई। तुलसी मैया जिनको तुलसी भी कहते हैं उन्होंने भगवान की खूब सेवा करके अपने दिए हुए शाप के फल को खत्म कर दिया। इस तरह से जो है जलंधर को मारा गया और भगवान ने मार के 3 जन्म हो गए और उनको अपने धाम में भेज दिया। जाइए महाराज। अब ऋषि मुनियों को तो भगवान की कथा सत्संगी करना तो वो जो है इनकी कथा खूब डिटेल में गाई गई। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी करनी कभी न घटी। ये भगवान की मुनियों ने तो कई सौ कई कवियों ने भी बड़ी बड़ी कथा लिखी। रामायण 7 करोड़ों रामायण लिखी रामचरित्र के लिए। अब शंकर जी महाराज ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि नारद शाप पार्वती मैया ने कही कि अरे प्रभु आप ऐसी ऐसी गंभीर बातें बता रहे हो जिन बातों को सुन के तो ऐसा लगता है कि आपकी बातें सच नहीं है। अरे नारद भगवान के भक्त परम ज्ञानी हर वक्त नारायण नारायण करते हैं और फिर भी आप जो है उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। अब ये कौन सा कारण रह गया कि जो भगवान को श्राप दे दिया भाई? ऐसे कैसे श्राप दे दिया नारद जी ने भगवान को? नारद जी मेरे गुरु हैं और गुरु की कोई निंदा करे ये सुननी नहीं चाहिए। और जब गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए तब प्रभु अब मैं जो कहूँ वो आप सुनो कि नारद जी ने श्राप काय को दिया, पहले तो जी बताओ। और भगवान ने क्या अपराध करा नारद जी का? ये नहीं कही नारद जी गुरु हैं इसलिए उनकी निंदा नहीं सुननी। तो उन्होंने कही का अपराध रमा कई कारण श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। नारद जी ने अपराध करा इसलिए नारद जी ने श्राप दिया नहीं। अपराध कोई करता है श्राप दूसरा देता है। तो इसलिए जिसने श्राप दिया है उसके सामने वाले दूसरे व्यक्ति ने ही अपराध किया होगा। गाली किसी को कब पड़ती है? जब कोई सामने वाला कोई गलत काम करते है तब उसको गाली दी जाती है। तो देने वाले का दोष कमती होता है, गाली लेने वाले का ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही भगवान ने क्या अपराध करा? अब तो महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। मेरी गुरु जी की कथा को तो मुझे जरूर सुनाओ कि भगवान ने भी उनके प्रति अपराध कर दिया। अरे नारद तो इतने ज्ञानी हैं और भगवान के भक्त हैं तब जो है बोले भी
ज्ञानी है, न कोई भक्त है, न राक्षस है। बोले भगवान जैसा जिसको चाहे वैसा बना दें। जैसे एक आटे का लुआ लेके कभी उसमें से चूहा बना दो, बिल्ली बना दो, आदमी बना दो, ऐसे जो भगवान जिसको चाहे इस खेल को भगवान करते हैं और उसको वैसा ही बना देते हैं। इसलिए तुम कह रही हो कि नारद जी ज्ञानी है। बोले ज्ञानी तभी तक है जब तक भगवान की उनके ऊपर कृपा है। और भगवान ने कृपा रखी तो नारद जी ज्ञानी बने रहे, ज्ञानी से अज्ञानी हुए और फिर भगवान ने कृपा कर दी तो फिर ज्ञानी हो गए। तब पार्वती मैया कहने लगी कि हे प्रभु आप मेरे को ये चरित्र जरूर बताओ, क्योंकि मुझे मन में बड़ा कौतुक है कि अरे हमारे गुरु जी ऐसे भगवान के चक्कर में फंस गए, ऐसे के भगवान से अपराध करवा लिया और फिर उन्हें श्राप दे दिया और फिर श्राप मुक्त भी हो गए। तब जो है भरद्वाज सादर सुनो भगवंजन रघुनाथ भजी तुलसी तजमान मद। अब जो है ये कहूँ राम गुणगात भरद्वाज सादर सुनो। भरद्वाज ऋषि महाराज से कही जा रही है। और कौन से ऋषि कह रहे हैं? देखो ऐसी बुद्धि हो गई है, इतने कथा कहते कहते याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं आप आदर के साथ सुनना, ऐसा मत सुनना कि नारद जी को श्राप लगाया तो नारद जी लल्लू हैं, या भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया तो भगवान लल्लू हैं। इसलिए आप आदर के साथ सुनना, नहीं तो आपको भी मोह हो जाएगा। ऐसी बातों को कह के आज की कथा को विश्राम देते हैं। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।